Hello student and welcome back to my channel. Today we will start question number 6 का second part. So let's start. See question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट किया था, इसी तरीके से आज इसका सेकंड पार्ट होगा. तो देखिए आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, हम उसी तरीके से करते हैं. ए के पॉइंट्स ले लेते हैं. ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया. अब ए बी के डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं. फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. वैल्यू डालिए. इसे x1 y1 x2 y2. सबसे पहले x2 3 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर plus y2 is 1 minus 5 whole square. Value is 3 plus 3 square and here is minus 4 square. 3 3s are 9 square, 4 4 just 16. 9 का square 81, here is 16. Sorry, 3 plus 3 में भी यहाँ होगा बच्चों 6, 36. Now 6, 12, 3, 4, 5. Under root 52. 52 का हम एलसीएम भी लेते हैं तो 2 2s are 4, 12 to 6 are 12, 2 1s are 3 and 13 यानी कि 2 root 13. तो ये आ गया आपके पास ए बी के पॉइंट्स. अब नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं. ए बी के बाद बी सी, बी एंड सी. तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2. यूज करते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ये आ गया आपके पास माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर. 3 9, 2 2s are 4 अंडर रूट 13. दोनों डिफरेंट हैं. अब निकालते हैं सी एंड डी. सी डी इसके पॉइंट्स x1 y1 x2 y2. x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ये आ गया आपके पास माइनस 1 स्क्वायर. 4 and 3 माइनस 7 स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. यहाँ आया 1, 7 7s are 49 अंडर रूट 50. देखिए ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है ये तीनों ही अलग आए हैं, एक भी सेम नहीं है. तो हम यहीं पर छोड़ के भी कह सकते हैं it cannot formed any quadrilateral. इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, क्योंकि जितने भी हम डिस्टेंस से इन दोनों के साइड्स निकाल रहे हैं वो हमारी इक्वल नहीं आ रही. ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट के पॉइंट्स वही ए बी सी डी. सेम बच्चों उसी तरीके से करेंगे. ए के पॉइंट्स ले लेते हैं, बी सी एंड डी. राइट. अब निकालना शुरू करते हैं. पहले ए बी के ले लीजिए. x2 माइनस x1. सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे सो दैट बार बार लिखने से आपको ये याद हो जाएगा. अब लेते हैं पॉइंट्स x1 y1 x2 y2. x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 स्क्वायर. 3 3s are 9, 1 1s are 1 अंडर रूट 10. ये आपके पास ए बी के पॉइंट्स आए. अब निकालते हैं बी सी के पॉइंट्स. तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2. फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर. 4 माइनस 3 4 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी 3 का स्क्वायर. 3 3s are 9 प्लस 3 3s are 9. नो 18. 18 का निकाल लेते हैं. 2 9s are 3 3s are 3 1s are, यानी कि 3 रूट 2. ये आ गया. अब हमने ए बी और बी सी फाइंड आउट किया. अब हम करते हैं सी डी.
तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, और ये x2 y2। CD का क्या पॉइंट्स निकलेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ गया -3 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 स्क्वायर, 9 प्लस 1, ये आया √10। अब DA के पॉइंट्स, तो ये हो जाएंगे आपके x1, ये हट जाएगा, ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया √18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। अब देखिए इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं आ रही है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी एंड ए डी इक्वल है। अब हम इन दोनों के डायगोनल, इस वाले फिगर के डायगोनल भी फाइंड आउट करते हैं क्या आते हैं। तो फिगर आपको पता ही है, ये है ए बी सी एंड डी, डायगोनल क्या होंगे, ए सी और बी डी। तो अब लेते हैं ए और सी के पॉइंट्स, x1 y1 x2 y2। तो ए सी के पॉइंट्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, और यहाँ -2 स्क्वायर, आंसर इज -2 माइनस 2 4 2, ये आ गया आपके पास 4। अब निकालते हैं बी डी के पॉइंट्स, इसे ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आया आपके पास 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, वो भी माइनस के, ठीक है। यहाँ 36 16, ये आया √52। इसे सॉल्व करेंगे तो 13√2√13। तो देखिए इसमें क्या है, डायगोनल तो इक्वल है नहीं, यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, एक तो ये इक्वल नहीं है, और आपको पता है AB और CD ये दोनों इक्वल हैं, और AD और ये, यानी कि हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD एंड AD equal to BC. Therefore, it is a parallelogram. क्योंकि पैरेललोग्राम की ही अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाएगा आपका, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।